समाचार के विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार के दरभंगा जिला में हूं और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है। यहां के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कन्नौर गांव है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में? सर, अगर आप मेरे गाँव में आओ तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ जी? आप गाँव दूर से मेरे गाँव को देखो जी, तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम मिलेगी, सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे आप यूथ में आ जाओ या आप मेरे सीनियर सिटीजन में आ जाओ या कोई भी टॉपिक आप मेरे गांव का ले लो, सबसे पहली बात, मेरे गांव में एजुकेशन नहीं है। वो आप ढूंढ सकते हो, मैं बाहर से पढ़ लिख के आया हूँ, मैंने वेरीफाई किया इस चीज़ को अपने गांव में कि जो मैं पढ़ के आया हूँ वो मेरी जनरेशन पढ़ रही है या नहीं। तो आपको एजुकेशन के मामले में 0 से 0 मिलेगा। ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट को हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वेरीफाई करवाएं और चेकिंग करवाएं, ना कि बच्चों के फ्यूचर से आप लोग खेलें। ये मेरा सबसे पॉइंट है। दूसरी चीज, आप आइए मेरे गांव में, जो गवर्नमेंट का काम होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं सपोज छोटे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, आप लोग उन लोगों को कुछ पेमेंट देते हैं, वो मुझे नहीं पता, आज तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट पैसे पे करती है, हमारे सीनियर को कोई टोकन में ऐसे देती है, वो गरीबों तक नहीं पहुंचता। पेंशन हो गया, पेंशन जो भी एक्सवाइज है, जो गवर्नमेंट से पैसा आता है, नुकसान होता है, कुछ लोग इंदिरा आवास कुछ बोलते हैं, वो जिनका हक होता है वो वहां तक, आज तक मैं मेरी रिकॉर्ड में ये कहा जाता है 24 इयर्स का इस गांव में मैं हो गया हूं, मैंने आज तक मैंने किसी को नहीं जाता है ये पैसा। अब ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही बताएंगे, आप उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, ये गवर्नमेंट सर्वेंट इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट 1 करोड़ का टर्नओवर अगर इस गांव में देती है, जो बिचौलिए हैं वो खाते होंगे सर। वो तो सर आप लोगों को वेरीफाई करना है। सर, आप लोग इस बार फर्स्ट टाइम मेरे गाँव को कवर करने आए हो, आई एम थैंकफुल हूँ मैं आपका, और बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आप कवरेज कर रहे हो मेरे गांव को। बहुत प्रॉब्लम है, पहली बार कोई आप रोड पे आए होगे, मेरे पहली बार आए, हाँ, मीडिया कोई पहली बार इस गांव में आई, और आप रोड पे आए होगे, साफ तौर हमारे पास रोड नहीं है, ये तो आपने भी देखा होगा और आप ही आए हो कवरेज करते हुए। दूसरी चीज, यहाँ से जो हाई स्कूल है हमारे पास, सबसे पहली बात सेकेंडरी स्कूल ही नहीं है, तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ? सपोज हमारे पास हाई स्कूल नहीं है। दूसरी चीज, इन केस गाँव में इतने युवा बच्चे, किसी की तबीयत खराब हो जाए, अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो वो मेरे ख्याल से मेरे गांव से 3 किलोमीटर बाहर निकलेगा और दम तोड़ देगा वो, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज हॉस्पिटल की नहीं है, डॉक्टर की नहीं है, एजुकेशन की नहीं है, हमारे किसानों की भलाई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं सर? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला, प्रॉब्लम हमारे पास बहुत है, सॉल्यूशन नहीं है। तो आपका 24 साल आज उम्र हो गया, बचपन में यही देखते थे, अभी भी नहीं सर, मैं बाहर शहर में रहा हूँ, यहाँ बहुत कम रहा हूँ। कहाँ रहे? बॉम्बे रहा हूँ मैं। कैसा रहा है वहाँ पर? मतलब सर, वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। वहाँ की जो लीडर लोग काम करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, हमारे सोच को भी देखते हैं, और हमको कोई अगर वहाँ पे धर्म जात का ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। एक प्लेट में हिंदू भी खाता है, मुस्लिम भी खाता है, ये भेदभाव हम खास करके मुंबई में तो नहीं देखते हम लोग, जो हम लोग रहते हैं। तो ऐसे सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं तो सबसे हो चुके हैं आप, ऐसे सरकार के क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप यूथ को गलत वे पे ना लेके जाओ। सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को आप इक्वल करो, ना कि उनको डिवाइड करो, क्योंकि आज एक मुसलमान बच्चा अगर हिंदू के गांव से गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में डर होता है कि अगर मेरे से गलती हो गई, ये लोग मेरे को मार बैठेंगे। एक हिंदू जब एक मुसलमान के गांव से गुजरता है, उसके दिल में डर होता है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे इंडिया को सेव करो, बाद में हमें सेव कर देना। थैंक यू सो मच। मोहम्मद शहबाज। का नहीं है, बिजली नहीं है, हाई स्कूल नहीं है ना, हम लोग बहुत वोट देते रहे, किसी पे भरोसा नहीं। कहाँ पे जाते हैं अभी पढ़ने के लिए बच्चे? कहाँ जाते हैं हाई स्कूल में? 5 किलोमीटर हाई स्कूल है पिंडारुच, यहाँ से 5 किलोमीटर जाते हैं जी जी। और क्या क्या समस्या आपने बताया? बिजली का जी, बिजली अभी भी नहीं मिल रहा है। 20 साल हो गया है पोल गड़े हुए, नीतीश कुमार सीना ठोक के बोल रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं। 20 साल हो गया है पोल, देख लीजिए आप, यहाँ बिजली का व्यवस्था नहीं है, जहाँ तहाँ कारबर किया बस गायब है। और सड़क की जो बात करें, सड़क तो है ही नहीं, कुछ दिन पहले वही बीजेपी सरकार से पहले बना, 10 साल हो गया लगभग, है ना, आज अब आए देख लिए हैं, रोड टूट गया, कोई देखने वाला नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं इस बार? वो तो वोट आए देखा जाएगा, जिसका बहुमत होगा, जिसको होगा कि रोड जो बनाएगा उसको वोट दिया जाएगा। सिर्फ रोड? हाँ, स्कूल, रोड, है ना। मोहम्मद इरशाद। चलिए, धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यह कहना चाहते हैं कि मेरी उम्र इतनी बड़ी हो गई, अभी तक मेरे लोग का कोई भी समस्या हल नहीं हो पाया, और सब मतलब की नीचा रोड है, उसके बाद बहुत चिंता की बात है। 55 वर्ष जी हाँ, 55 वर्ष मेरी उम्र है। 55 वर्ष ये कांग्रेस की हो गई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई देश अभी में। तो मतलब कि अभी तो हर हुकूमत कहता है कि हम उससे बेहतर काम करते। ठीक है, कांग्रेस खराब था, बीजेपी आई तो बीजेपी मेरे लिए क्या किया? बीजेपी क्या किया? रोड बना, रोड बनने के बाद जो है ना मतलब कि ठेकेदार आया, उसका आज तक मतलब कि बाढ़ आया, आगे साल
मरम्मत बोला कि मरम्मत का घोषणा किया। क्षेत्र है, बाढ़ पीड़ित बिल्कुल वही मतलब कि यही समाधान होना चाहिए ना कि अब मेरे लोग का बाल बच्चा जो पढ़ने जाता है यहाँ से 5 किलोमीटर, तालाब आता है, किश्ती नहीं मिलती है, ब्लॉक से किश्ती नहीं आती, नहीं मिलते, हिल के जाते, पढ़ने भी नहीं जाते होंगे। नहीं साहब बंद हो जाता है पूरा। हाँ, कोई बीमार पड़ता है उसको मरीज को ले जाने के दरभंगा बहुत परेशानी होता है, हम क्या चीज से ले जाए। समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ से मेरे को हाई स्कूल के लिए बच्चे लोग, लड़की यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर वो चल के जाती है, इतनी धूप में वो पहुँच नहीं पाती है दूर जाती हैं जी। और उनके लिए ये स्कूल, हाई स्कूल की व्यवस्था हमारे गांव में होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे यहाँ एम्बुलेंस की भी एक भी व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के बीच गाँव में कोई भी प्रश्न होता है तो हम लोगों को 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। इतनी देर में अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो वो हाईवे तक नहीं टच कर सकता। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार के लिए क्या कड़ा मैसेज देना चाहते हैं? सरकार के लिए कड़ा मैसेज ये है कि वो देखिए, वो आए हमारे बीच, आएंगे वोट लेना है तो वो आएंगे, लेकिन वो आएंगे तो उनको जवाब देना होगा कि हमारे लिए वो क्या काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? सरफराज। क्या कहना चाहते हैं? मेरे यहाँ रोड की समस्या है, हाई स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। ये सब होना जरूरी है, जो इसका काम करेगा उसी को हम लोग वोट कितना वर्ष हो गया देंगे। चाचा जी आपका उम्र? लगभग 60 साल हो गया मेरा 8 उम्र। साल में आज तक स्थिति वही का वही है। वैसे का वैसी है। दादाजी देख करके गए हो, हम भी देख रहे हैं। अभी 3-4 महीना पहले डीएम साहब आए, वो बोले कि अभी जा रहा है, तुरंत रोड का काम होगा, वो भी चलेगा। आज तक काम नहीं हो रहा है। कोई नेता से बात नहीं हुआ आज तक? बहुत नेता आए, बात चलेगा, सबके सब वही है। सबके सब वही है। क्या नाम है? मोहम्मद कलाम। चाचा धन्यवाद जी। चाचा हॉस्पिटल नहीं है, हाँ, गाड़ी रोड नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं इस बार? जो अच्छा काम करेगा वही को देखें। 5 साल बीत गया, क्या देखे आप? क्या काम मिला? कुछ भी नहीं देखा, शौचालय, कुछ भी नहीं आयुष्मान देखा, भारत ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सरकार का कुछ भी नहीं मिला? नहीं, सरकार का कुछ भी नहीं मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? इसके मोहम्मद जावेद मोच वाला बतौला मर्चेंट दरभंगा रिटर्न। कहना चाहते हैं कि आज तक हमारी इतनी 60 साल की मेरी उम्र हो गई, जैसे पहले था वैसी अभी भी है। अभी भी है। नेता लोग आते हैं कि हम ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर देंगे, ठग के चले जाते हैं, अब तक घंटा दिखला देते हैं। चलिए, क्या नाम हो? मुस्तफा हुआ। सरकार ने 3 तलाक का जो मतलब कानून लाया है, इसके लिए क्या करना चाहते हैं? जो वो हम लोगों को, मुसलमान को तो किसी भी तरीके से पसंद नहीं है और ये मुसलमान के खिलाफ बात है।
मुसलमान के खिलाफ बात है जी। थोड़ा ये जो है। जी ये मुसलमान के खिलाफ बात है। 3 तलाक का मसला हमारे मजहब में किसी तरीके से नहीं आना चाहिए। तो सरकार जी सरकार किस मुद्दे पर सरकार ये सब मसला को लेकर के आ रही है, ये तो समझिए कि किसी तरीके का कोई ये करके लेकर आती है, लोग जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता। का मसला ये वोट की राजनीति है बीजेपी की सरकार की। नाराज है, खुश है क्या? हम इससे खुश हम नहीं लोग है। इस ये मेरा इस धार्मिक सिलसिले- मसला है। धार्मिक मसले में अगर कोई भी पार्टी हस्तक्षेप करेगी तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकार के रूप में इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? ये जो मौजूदा सरकार है, ये देखिए हर आदमी से आपको यही सब जवाब मिलेगा कि जो अच्छा काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, उनको यहाँ देखना चाहेंगे। जो नेता हम लोगों के बीच आएंगे मैं उनके लिए वोट में काम करूंगा, वोट दूंगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ जो है ना किसी तरह की का ब्लॉक से कोई चीज होता है तो हम लोग के पास कोई खबर नहीं मिलता है। ये जो अभी नहीं। किसान को जो पैसा दिया गया है वो मिला कि आप? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं मिला अब तक किसी तरह। खेत का रसीद दे दी है, केवाला का मतलब कि फोटो दे दिया, हर चीज दे दी है, और अभी तक हम लोग को मतलब के रास्ते में अटका हुआ है, ब्लॉक तक नहीं पहुंचा। अब नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं मिला। कोई पैसा नहीं मिला। समस्या जरूरत तो बहुत सारी है। यहाँ की जो सबसे प्राथमिक जरूरत है नंबर 1 सड़क, जो आज तक लोग सड़क के लिए परेशान है। गांव से 3 सड़क निकलती है, मुख्य सड़क, लेकिन कोई भी सड़क काम की नहीं है, समझा कि नहीं। सबसे बड़ी जरूरत उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है, जो हर वक्त लोगों को जरूरत है। और तीसरी शिक्षा व्यवस्था की, हाई स्कूल, जो यहाँ की लड़की साइकिल से या पैदल 5 किलोमीटर दूर जाती है, गार्जियन का ध्यान लगा रहता है आजकल के दौर में कि क्या होगी, बच्ची हमारी सही सलामत आएगी कि नहीं आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेताजी आते हैं वोट के समय आते हैं, उसके बाद हाँ, सब लोग आते हैं, वादा तो करते हैं, लेकिन आज तक कोई काम करते होते नहीं है। तो सेल्फी का दौर चल रहा है, नेताजी के साथ सेल्फी ले रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब ये आएंगे तो जरूर ले लेंगे सेल्फी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुबस्सिर हसन हुआ। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम है आपका? जो बच्चा ने अभी कहा है उससे पूरे तौर पर मैं सहमत क्या नाम है आपका? नूरुल इस्लाम। अभी माहौल है, लोग आएंगे ही, अपना जो है लॉबली पॉप दिखाएंगे ही, और हमको जो है ठग करके फिर चले जाएंगे, क्योंकि अब तक यही देखने को तस्वीर मिला। कभी खिंचाया है किसी नेता से? जी ना, आज तक इस तरह की कोई नौबत नहीं आई। क्या कहना चाहते हैं? और गाँव का- हकीकत ये है कि आपको ये मालूम हुआ कि हम लोग फ्लड के रहने वाले हैं। हम लोग का अगर कहें कि ये काला पानी है दूसरा, तो बुरा नहीं है। कम्युनिकेशन का क्या हाल है, थोड़ा दाएं बाएं देख ले तो वो आपके सामने में है। शिक्षा की जहाँ तक व्यवस्था है तो यहाँ 4 मिडिल स्कूल चल रहे हैं, लेकिन हाई स्कूल लापता है। अब वो 4 मिडिल स्कूल के बच्चे यहाँ से 5 किलोमीटर जाएं, कितनी बुरी व्यवस्था है अभी की, उसमें ख़ास तौर से लड़कियाँ, तो वो आप खुद फैसला कर सकते हैं। कहते कहते लोग थक गए, लोग थक गए। ये बताया जाए कि ग्रामीण एरिया में जैसे कि महिला आयोग की जरूरत होती होगी, पुलिस की जरूरत होती होगी, चाहे रात में पेट्रोलिंग की बात होती होगी, या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात हम होती लोग होगी। ऊपर ऐसी वाले क्या- के ही भरोसे पर चल रहे हैं, लगे इस तरह की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह की कोई व्यवस्था पेट्रोलिंग रात नहीं, में इस तरह की कुछ व्यवस्था नहीं। बस ऊपर वाला हम लोगों को बस खींच रहा है, चल रहा है, बस यही है। तो मतलब जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, चाहे आने वाले सरकार में, तो क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके गांव की तरफ? सरकार को वही कहना चाहते हैं कि जो मेरी समस्या है उस तरफ ध्यान दें, खास तौर से सड़क और एजुकेशन। तीसरे नंबर स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि बहुत लंबी आबादी है, यहाँ 5-6 गांव है, कम से कम 14-15 हज़ार की आबादी है। ये बताइए कि सरकार जो घोषणा करती है वो धरातल पे नहीं आता है, ऐसा माना जाए, सिर्फ घोषणा में रह जाता है माइक पे। वो तो खैर उनका पेपर पर है, हम लोगों के सामने में प्रैक्टिकल नहीं कुछ मिल रहा है। मोहम्मद बहुत सारे का जितने यहाँ पे सब स्टूडेंट है, सभी का स्कॉलरशिप रुक चुका है। जिसकी वजह से पढ़ाई में दिक्कत होती है। चालू हो गया था स्कॉलरशिप देना, बोला चालू कर देंगे 3-4 दिन में, उसके बाद फिर बोल रहा है कि अब इलेक्शन के बाद मिलेगा। तो सब जितना स्टूडेंट है सभी का स्कॉलरशिप रुक चुका है। ऊपर से यहाँ से पढ़ने जाने में सिर्फ 8 क्लास तक यहाँ तक पढ़ाई होती है, बस वो भी मिडिल स्कूल है। बाकी अगर आगे पढ़ना तो दरभंगा जाए या फिर कितना बड़ा खर्चा हो जाता है वो? वहाँ लगभग हम लोग ऑटो से जाते हैं तो 80 रुपया लग जाता है हम एक जाने का या सिर्फ आने का? खाने उन्हें नहीं, सिर्फ जाने आने लगा के। अच्छा, जाना आना लगा के, मतलब 100 रुपया खर्चा हो जाता है। 100 रुपया खर्चा 100 रुपया खर्चा करके आप जाते हैं पढ़ने की। पढ़ने। तो क्या कमाएगा लोग, क्या खाएगा? क्या देख सकते हैं आप यहाँ पर। और क्या समस्या, आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी जो सब बताए बहुत सारी ऐसी समस्या है। जी, आप क्या? जी, मेरा नाम मनीर आलम है। एक क्लास जैसे हम लोग के गांव में बाढ़ उड़ आता है या सैलाब आने पे कोई समस्या नहीं होती है, जैसे कि मान लीजिए नाव नहीं आ पाता, गली गली में रोड में पानी भर जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है।
गली मेरे गांव में अच्छा से सड़क भी नहीं है, नहीं एजुकेशन हो पा रहा है, नहीं अच्छे से कोई, जैसे सरकार बोलती है ना स्टूडेंट को स्कॉलरशिप हो या पेंशन मिलता हो, जी बोलते हैं पैसा दिया जाता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलता मेरे लोग के गांव में। जैसे बहुत सारे हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, अच्छे डॉक्टर भी नहीं है मेरे गांव में। डॉक्टर के अगर कोई इस बार परेशानी हो, सबसे ज़्यादा युवा भाग ले रहे हैं वोटिंग में, सबसे ज़्यादा युवा भाग रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसमें? जैसे अगर हम लोग का जो भी अच्छे से सपोर्ट किया, जैसे हम लोग के गांव के हेल्प करेगा उसका सपोर्ट करेंगे। और हम लोग के गांव में एक है हाई स्कूल भी नहीं है, नहीं ग्राउंड है, नहीं प्ले ग्राउंड, खेलने मतलब बहुत सारी दिक्कत होती रहती है इस सब में। एक एमएलए आए थे प्रॉब्लम है। एक एमएलए आए थे जो बोले थे कि हम ग्राउंड बनवा देंगे, दोबारा आना ही नहीं है। आए नहीं, मतलब जीत के जाते हैं फिर आते नहीं हैं। दोबारा क्या नाम हुआ? मनीर आलम नाम है। आपसे एक सवाल है कि जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, जो युवा ड्रग्स लेते हैं, जो युवा मतलब बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मतलब समस्या है गाँव में? अब उनके लिए क्या करें, उनके तो गार्जियन जो है उनको चाहिए कि हाँ बच्चे को किस तरह को रखना है। कमी है या सरकार की तरफ से क्या है, सरकार तो कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हम किसी सरकार को बदनाम नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए बीजेपी खराब है या कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस खराब है तो आरजेडी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सब ठीक है। और यहाँ विकास का काम जो है बहुत पीछे पड़ा हुआ है, हाँ बहुत ज़्यादा ही पीछे है। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी जी क्या वो खराब नहीं है, ऐसा नहीं है। 70 साल के बाद वो नोट चेंज हुए हैं, इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री थे, कभी चेंज हुआ नहीं। अब यहाँ तो घर में 5 लड़का है, तो 5 लड़का तो मेरे अंडर में है ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, तो क्या वो हिंदुस्तान को मुट्ठी में कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो बस यही सब कमी है। आज गठबंधन सरकार है, देखिए शकील साहब वो अलग नॉमिनेशन कर रहे हैं, फराज फातमी साहब अलग नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो सब तो बोलना ही पड़ता है ना, इलेक्शन का मौका है ना। आप इलेक्शन का टाइम आएगा तो कहेंगे हम मुसलमान हैं, हमको आइए हमको मुसलमान के नाम पे वोट दीजिए। या कोई भी नेता भी आएंगे तो कहेंगे भाई हम मुसलमान हैं, कोई आएंगे कि हिंदू, तो हमको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, हमको विकास चाहिए, विकास करेंगे, काम होना चाहिए चाहे जो भी हो। मेरा नाम गुलाम हसन। हमारे गांव में पहली मर्तबा एक मिनट, आप देख रहे थे बिहार के दरभंगा जिला से ग्रामीणों का मूड, मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने अपनी समस्याएं भी गिनाई है और सरकार के प्रति कड़ा विरोध किया है। ऐसे ही देखते रहिए भारत उदय समाचार की विशेष कवरेज। राहुल जगजीत के साथ मैं धन्यवाद करता हूं भारत उदय समाचार का कि जो पहली मर्तबा हम लोगों के बीच आए और हम लोग के दुख दर्द को सुना और समझा। और मान लिया हम लोग को पहली मर्तबा अपनी बात कहने का मौका दिया भारत उदय समाचार ने, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और हम लोगों को सुनाने के लिए आए। आपसे उम्मीद भी रखी जाती है यहाँ के नौजवान को, बूढ़े को भी, कि आप जो आए पहली मर्तबा यहाँ हम लोग एंड थैंक यू सो मच सर, आप लोग हमारे गांव में आए, आपने हमें कवर किया और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातों को गवर्नमेंट अपने कानों से सुने और आंखों से देखे किस हाल में मेरा गांव जी रहा है। तो प्लीज़ आप इस पर एक्शन लें। मेरे गांव के एमएलए हैं, जो लीडर हैं,